शिवसेना उद्धव गुट की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि फैसला फिक्स है। फैसले से पहले शिवसेना का उद्धव गुट का एक बड़ा आरोप है और उनका यह कहना कि यह फैसला तो फिक्स है, यानी कि उनके पक्ष में तो नहीं आ रहा है, ये वो अभी से कहने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से बयान है कि महाराष्ट्र में फैसला फिक्स है, यानी कि जो फैसला आएगा वो शिंदे गुट के पक्ष में आएगा। सीएम और स्पीकर में मिली भगत है। उद्धव ठाकरे तो ये बात कह ही रहे हैं। उन्होंने हलफनामा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, ये कहते हुए कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। इस मुलाकात पर उन्होंने सवाल उठाए थे, यानी कि स्पीकर के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात हुई थी। आज शाम को 4 बजे फैसला आया है, अब आएगा फैसला, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि फैसला फिक्स है। इधर नार्वेकर ने मुख्यमंत्री शिंदे के साथ अपनी मुलाकात को सही ठहराया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे फिक्सिंग बताया है। उन्होंने कहा कि सब पहले से फिक्स है। फ्रेमवर्क में ट्राइब्यूनल ने काम करना चाहिए था, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक समय की बर्बादी, और शायद कल और एक ऐसा कुछ कर सकते कि और समय निकले, तब तक ये चुनाव हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता तो जो न्याय देगी वो तो देख रही है। लेकिन क्या हम खुलेआम हमारे नजर के सामने प्रजातंत्र की हत्या होने जा रही है, उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? मुलाकातें होती है। अब माननीय विश्व गौरव देश नायक नरेंद्र मोदी जी और हमारे शरद पवार साहब आदरणीय नेता है, इनकी भेंट होने के बाद क्या शरद पवार जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देखो, अपने अपने विचारों पे रहते हैं। कोई जज और कोई इनकी भेंट होती है तो ऐसा कहीं नहीं गया है कि भेंट नहीं कर सकते। अब कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें मंत्री और न्यायमूर्ति भी एक जगह पे कोई कोर्ट की इमारत के उद्घाटन के लिए मिलते हैं, तो उसके लिए क्या आप ये प्रश्न उपस्थित करोगे? और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ हैं। ऋत्विक, सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे गुट को ये लगने लगा है कि फैसला उनके हक में नहीं आएगा? चुनाव आयोग में भी जो तीर कमान है वो भी उनको नहीं मिला था, तो क्या उनको लगने लगा है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इस ऐतिहासिक फैसले के आने से चंद घंटे पहले, यानी एक ही दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जो दावे किए गए, उन्होंने सीधे निशाना बनाया विधानसभा के अध्यक्ष, यानी जो ट्रिब्यूनल है इस केस के, उन्हीं को निशाने पर लिया है। और कहीं ना कहीं ये बताया भी जा रहा है उद्धव गुट के नेताओं से कि एक तरह से जो सिंपैथी इस पूरे केस के दौरान उद्धव गुट को मिली हुई है, उसे बरकरार रखने की कोशिश जो है ये उद्धव गुट जो है ये आखिरी वक्त तक करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा जो ये फैसला आने वाला है शिवसेना के डिस्क्वालिफिकेशन का, ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति पर परिणाम डालने वाला यह फैसला होगा। और वो फैसला आने के चंद घंटे पहले तक हमने देखा किस तरह से उद्धव गुट जो है लगातार संघर्ष करते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं सिंपैथी के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। इस तरह के सवाल भी शिंदे गुट से हो या अब बीजेपी से भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि ये अनड्यू प्रेशर लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है ताकि मेरा जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन मैं ऐसे किसी भी दबाव में आने वाला नहीं हूं, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। तो देखना यह है कि कुछ ही घंटों में, यानी 4 बजे के बाद इस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट जो है वो 6 अलग अलग पैराग्राफ में जो आने वाला है वो पढ़ा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर खुद उसका पठन करेंगे और उसके बाद जो डिटेल्ड कॉपी होगी, जो कि लगभग 1000 से 1200 पेजेस की है, वो दोनों पक्षकारों को सौंपी जाएगी और तभी जाकर पता लगेगा कि आखिरकार कौन रहने वाला है और कौन जाने वाला है। बिल्कुल, शाम 4 बजे तक का इंतजार। 34 अर्जियों पर फैसला आना है। स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस बीच में दीपक केसरकर का बयान आ रहा है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। प्रमुख मुख्यमंत्री रहते हैं, बहुत सारी चर्चाएं रोज होती रहती है। जब हमारी हियरिंग चल रही तो बहुत सारे विरोधी पक्ष के लोग उनको मिल रहे थे, तो हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया क्या? संजय राउत तो कहते हैं कि मैच फिक्सिंग, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है। ये पूरा बोलना, असंवैधानिक
संविधानिक बोलना, ये उनकी आदत है। उनको आप निग्लेक्ट करें तो ही अच्छा है, ऐसे मुझे लगता है। सर, आज आमदारांना बाळासाहेब भवनामध्ये येण्यासाठी काही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्यात का दुपारी 3 वाजता, आणि तिथून सर्व आमदार विधान भवनात तुम्ही सुनावणीच्या निकालासाठी जाणार आहात का? बघा, मी 4:30ला जी प्रेस कॉन्फरन्स होईल निकालानंतर, त्या प्रेस कॉन्फरन्सला मी पक्षाचा प्रवक्ता म्हणून उपस्थित असणार आहे। निकाल काय होणार आहे आज कोणीच सांगू शकत नाही। निकालाचं ज्यावेळेला वाचन होईल त्यावेळेला त्याच्यावर कॉमेंट्स करणं अधिक योग्य ठरेल। शिवसेनेच्या आमदारांना एकत्रित येण्यास सांगितलंय का? त्याच्यावर आज सगळे सुनावणीचं ज्या सगळे पडताळणी केली जाईल, 10व्या परिशिष्टाचा क्लिअर उल्लेख आहे की 2/3 मेजॉरिटी जर असेल तर त्यांना कुठेतरी विलीन व्हावं लागेल आणि हे कंपल्सरी आहे। तर अशा वेळी नक्की तुम्ही कसा हा निकाल इंटरप्रेट करा, कारण त्यानुसार इम्प्लिमेंटेशन होणार। अनेक निकाल जे असतात ते लँडमार्क निकाल असतात। ज्या ठिकाणी पक्षामध्ये बहुमत नसेल तर मग तुम्ही मर्ज झालं पाहिजे। पक्षामध्ये जर तुमचं बहुमत असेल तर मर्जर होण्याची काय गरज आहे, हा मुळात प्रश्न आहे। आणि त्याच्यामुळे 2/3 मेजॉरिटी असताना आम्हाला जर केसला सामोरं जायचं नसतं तर आम्ही मर्जरचा ऑप्शन घेतला असता, परंतु आमची बाजू सत्य आहे। आम्ही आमच्या पक्षा के सरकार को आपने सुना और उन्होंने इस मुलाकात को यानी कि मुख्यमंत्री और स्पीकर राहुल नार्वेकर की मुलाकात को जायज ठहरा है। संजय राउत पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि उन्हें असंवैधानिक नहीं बोलना चाहिए। संजय राउत लेकिन हमलावर है। उद्धव गुट की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं। रोड शो वगैरह नासिक में है। उसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है, अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए वो आत्मविश्वास है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।